हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है ये हमें जानना है। तो इसे जानने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एग्जाम्पल है कि अगर दो आदमी है, रामलाल और श्यामलाल, और रामलाल श्यामलाल के साथ रिलेशन में है, तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि श्यामलाल रामलाल के साथ रिलेशन में है होगा। ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि अगर रामलाल श्यामलाल के साथ रिलेशन में है तो श्यामलाल भी रामलाल के साथ रिलेशन में होगा। तो यही कहलाता है सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। तो चले और लिखें डेफिनेशन। ठीक है, तो चलो डेफिनेशन लिखते हैं। अ रिलेशन आर on a set A is symmetric if on a set A is symmetric if A is related to B। ठीक है, this A is related to B, this implies that B is related to A for all A comma B belongs to A। ठीक है, आया समझ में। that is if A comma B belongs to R, this implies that B comma A belongs to R for all A comma B belongs to A। ठीक है, यही है सिमेट्रिकल रिलेशन या सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझो। सपोज करो हमारे पास एक सेट है। ठीक है, हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक सेट है और सेट में लिख लेता हूं, सेट कुछ भी अपने मन से ले लो। जैसे पीछे हमने लिया था ना ए, और ए इक्वल टू हमने लिया था 1,2,3, यानी 3 एलिमेंट था, 1,2,3। ठीक है, देन अब देखिए, तो हमने एक सेट बना लिया, सेट है 1, 2, 3 और सेट का नाम है ए। देन अगर मान लो कोई पहले से ही रिलेशन दे रखा है और ये रिलेशन है R1 और ये दे रखा है 1,2 और फिर कॉमा 2,1। ठीक है, और ये बंद है, इसमें बस 2 ही एलिमेंट है। तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा? तो देखो, सबसे पहले रिलेशन होने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जो R1 है इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल सबसेट है ए क्रॉस ए के। लेकिन जो दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है सिमेट्रिक होने के लिए, वो क्या है कि अगर ए बी को जानता है, यानी रामलाल श्यामलाल को जानता है, तो श्यामलाल भी रामलाल को जानेगा। तो क्या यहाँ पे 1,2 बिलोंग्स टू R1 है? यहाँ पे 1,2 बिलोंग्स टू R1 है, तो दिस इंप्लाइज दैट 1 भी R1 से बिलोंग करना चाहिए। तो क्या ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड है? तो जी हाँ, 1,2 इज एन एलिमेंट ऑफ R1 एंड 2,1 इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ R1। तो ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। ये है सिमेट्रिक। क्यों है सिमेट्रिक? क्योंकि 1,2 बिलोंग कर रहा है R1 से और साथ में 2,1 भी बिलोंग कर रहा है R1 से। ठीक है, तो ये क्या होगा? सिमेट्री होगा ही होगा। ठीक है, तो ये पहला सिमेट्री है। अब अपने से कोई दूसरा एग्जांपल देखो। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल हमारा है, रेंडमली मैं सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, और आप भी करो अपने से ताकि आपको समझ में आए।
ठीक है, तो यहाँ पे फिर से देखो हमने एक एलिमेंट उठाया 1,2, दूसरा एलिमेंट हमने उठा लिया 2,1, ठीक है, तीसरा एलिमेंट हमने उठा लिया 1,3 और चौथा एलिमेंट हमने उठा लिया 3,1, ठीक है। अब देखिए तो और इसे बंद कर दिया। अब की देखो इसमें 4 एलिमेंट है और जो पहले वाला रिलेशन था उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट था। तो अब अगर हम इन R2 की बात करें तो देखो हमने क्या पढ़ा, रिलेशन का डेफिनेशन ये कहता है कि ये सबसेट होगा A क्रॉस A के, तो ऐसा तो है। अब कहानी क्या था कि अगर रामलाल श्यामलाल को जानता है तो श्यामलाल भी रामलाल को जानेगा। तो देखो तो क्या 1 2 R2 से बिलोंग कर रहा है? जी हाँ। तो अगर 1 2 R2 से बिलोंग कर रहा है का मतलब होता है 2 1 भी R2 से बिलोंग करना चाहिए। तो देखो 1 2 और 2 1 दोनों यहाँ पे है, ये है 1 2 और ये है 2 1, तो क्लियर है। अब यहाँ पर देखो 1 3 भी R2 से बिलोंग कर रहा है, तो सिमेट्रिक होने के लिए अगला क्या था, 3 1 भी इसमें होना चाहिए था। तो क्या अगला एलिमेंट 3 1 है? तो जी हाँ है। इसका मतलब ये भी है सिमेट्रिक रिलेशन। तो और भी देखना है तो चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो अगला जो एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो कि हमने R3 लिखा और R3 है हमारा, हमने लिखा हमने लिखा 2 3 यानी 2,3, फिर हमने लिखा 1,3 और अगला लिख लिया 3,1। बस इतना ही एलिमेंट को रखा और आगे क्लोज कर दिया। अब क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? तो देखिए अब बार बार तो बताना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तभी भी फिर से वन मोर टाइम, ठीक है। तो देखो रिलेशन के लिए क्या हमने पढ़ा है कि R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, पढ़ा है। गुड। अब सिमेट्रिक होने के लिए क्या पढ़ा है कि अगर रामलाल श्यामलाल को जानता है तो श्यामलाल रामलाल को जानेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो देखिए तो पहला कि सिंस 2,3 यानी ये जो पहला एलिमेंट है ये बिलोंग कर रहा है कहां से, R3 से, ठीक है। तो रामलाल यहाँ पे कौन है, 2, और श्यामलाल कौन है, 3। तो 3 2 भी यहाँ से बिलोंग करना चाहिए था। तो क्या यहाँ पर 3 2 है, ढूंढो तो जी नहीं। तो क्या लिखेंगे, 3 2 डजंट बिलोंग्स टू R3। तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, ये क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। और मान लो कि अभी भी आपका मन करा नहीं आगे भी देख लो, चलो देख लेते हैं। 1 3 बिलोंग कर रहा है R3 से, तो 3 1 भी होना चाहिए, तो 3 1 भी है, लेकिन 2 3 के लिए तो नहीं है ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, आ गया ना अच्छे से, ठीक। तो अगर यहाँ पे इस चैनल पे दी हुए कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करो, सॉरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।